एनईपी 2020। इसमें हम परिचय पढ़ेंगे, शिक्षा नीति के उद्देश्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा की संरचना, इसकी जो इम्पोर्टेंट है, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। परिचय देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में शिक्षा के विकास के लिए 1948 में राधाकृष्णन आयोग, 1952 में मुतालिया आयोग तथा 1964 में गठित कोठारी आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। 1968 में कोठारी आयोग के सुझाव के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ। एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव प्रारंभ हुए। इसके पश्चात 1979 में, मगर यह केवल कागजों पर रही, सत्ता परिवर्तन के कारण पुनः 1968 में शिक्षा नीति का ही अनुपालन होता रहा। 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा संपूर्ण देश के लिए 10+2+3 को अपनाया गया। इसमें 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए। इसके पश्चात 2014 में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ, तो चुनावी घोषणा में शामिल एक नवीन शिक्षा नीति बनाने का संकल्प लिया गया। तो ये चीज़ पॉइंट है, आप इसे देख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब क्या है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। बाद में कुल 34 वर्षों बाद शिक्षा नीति में बदलाव करके नई शिक्षा नीति 2020 तैयार किया गया। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनी। एनईपी 2020 है, ये कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के आधार पर। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को वर्ष 2020 से शुरू कर दिया है। अब राज्य सरकार की अनुमति से लागू किया जाएगा। कर्नाटक सबसे पहला राज्य है। इसके उद्देश्य क्या है नई शिक्षा नीति के? तो पहला उद्देश्य यह है कि वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। दूसरा, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराना। कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देना। 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया। सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। 2025 तक पूर्व प्राथमिक मतलब 3 से 6 वर्ष की आयु के सार्वभौमिक बनाना। सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 6% व्यय करना। देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई। इंटर्नशिप के साथ क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरू की जानी चाहिए। समग्र विकास के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार। जो मूल्यांकन है इसमें काफ़ी कमियां हैं, तो इसके सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर पाठ्योत्तर गतिविधियों एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच में अंतर को मिटाना। अब क्या किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम करके अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। शिक्षा की रूपरेखा क्या होगी, संरचना क्या होगी? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 की शिक्षा संरचना के स्थान पर 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई। अब ये क्या है देखते हैं इसे। इसमें 4 स्टेज है। 5 वर्ष की शिक्षा को फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, फिर अगले 3 वर्ष की शिक्षा को प्रिपरेटरी स्टेज, फिर अगले 3 मिडिल स्टेज और फिर 4 सीनियर सेकेंडरी स्टेज। तो फाउंडेशन स्टेज में कौन कौन से आते हैं? पूर्व प्राथमिक क्लास 1 और क्लास 2 ये फाउंडेशन स्टेज में आ जाते हैं।
नई शिक्षा नीति में शुरुआत में 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिसमें 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं कक्षा 1-2 की पढ़ाई होगी। पहले जहाँ सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामकरण 6 वर्ष की आयु में होता था, वहाँ 3 वर्ष की आयु में होगा। इस स्तर पे फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की परीक्षा नहीं ली जाएगी और इससे परीक्षा का डर भी बच्चों में ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड स्टेज देखते हैं, प्रिपरेटरी से प्राथमिक क्लास, इसमें 3, 4, 5 को लिया गया। इस स्टेज में बच्चा 3, 4, 5 की पढ़ाई पूरी करेगा। इस स्तर पे मातृभाषा ही रहेगी जिसमें पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और यहाँ से परीक्षा बच्चों को देनी पड़ेगी। अब यहाँ से परीक्षा की धीरे धीरे शुरुआत होगी और फिर 3, 6, 7, 8 क्लास 6 से 8 तक की मिडिल स्टेज कहते हैं माध्यमिक शिक्षा। 5 तक की शिक्षा पूरी करने के बाद अब 6, 7, 8 में पढ़ाई पूरी करेगा। इस स्टेज में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, कोडिंग, सिलाई, बुनाई, बढ़ई आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस स्तर पर पढ़ाई किसी भी भारतीय भाषा में। सीनियर सेकेंडरी स्टेज 9, 10, 11, 12। इस स्टेज में 9 से 12 तक का होगा, जिसमें छात्र किसी भी विषय को पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। फिर क्या किया गया सीनियर सेकेंडरी स्टेज पे, एक विशेष प्रावधान किया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन विषय का कॉम्बिनेशन अब समाप्त कर दिया। साइंस वर्ग और आर्ट वर्ग, कोई भी विषय यदि अपनी इच्छा से आप ले सकते हैं जो चाहे। नौ से 12 तक की शिक्षा सेमेस्टर में होगी। प्रत्येक 6 महीने में एक सेमेस्टर की परीक्षा होगी। इस स्तर पर एक विदेशी भाषा की शिक्षा दी जाएगी। पाठ्यक्रम आपने देख चुके हैं पहले ही। एग्ज़ाम 10+3+3+4 की संरचना ये है। एग्ज़ाम के बारे में पहले से बता चुके हैं। कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अब छात्र को केवल 12वीं में ही देने होंगे। बोर्ड की परीक्षा अब 2 बार होगी तथा इसमें नंबर की जगह ग्रेड देने की बात की गई।